हम लोग देश के साथ हैं, देश के संविधान के साथ। अली अनवर जी बस थोड़ा सा रुकिए। अली अनवर जी और राजनीति प्रसाद जी बस थोड़ा सा रुकिए। अपने दर्शकों को हम नारायण निषाद जी से, जो हमारे संवाददाता अमितेश ने बात की, हमारे मित्र हैं, जरा उनसे उनकी जो बातचीत है, जरा इस बातचीत को सुनिए। निषाद साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जरा आपकी टिप्पणी चाहिए होगी। अली अनवर साहब बहुत मजेदार और रोचक बातें कह रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक हवन कराया जा रहा है, जो कि जेडीयू सांसद कैप्टन नारायण प्रसाद निषाद हैं, उनके घर पर। आइए उस पर बात करते हैं निषाद साहब से ही। सर, आपके घर में एक जेडीयू का सांसद, उनके घर में इस तरह से नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो हवन कराया जा रहा है। देखिए, हमसे तो स्वामी जी ने जगह मांगा, हमने दे दिया है, और किनके पक्ष में क्या हो रहा है वो तो स्वामी जी के ऊपर है। और जदयू और बीजेपी तो अभी एक गठबंधन है, और उसमें से कोई अगर हो रहा है तो उसमें हमको क्या एतराज है। लेकिन चूंकि आपके घर में हो रहा है, और आपके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाराजगी खुल करके होती है इस बात को लेकर के, नरेंद्र मोदी का जब नाम आता है पीएम पद को लेकर के, और आप ही के घर में इस तरह का हवन। नहीं, उसमें हवन होने से तो घर की शुद्धि होती है, और कोई हवन करे मेरा घर शुद्ध हो जाए तो इसमें कौन बनेगा क्या बनेगा वो तो समय आएगा, जिसकी मेजॉरिटी आएगी वो आएगा। तो जब पार्टी की बात आएगी तो हम पार्टी के साथ रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। अभी आप मानते हैं कि मोदी के पक्ष में जिस तरह से हवन हो रहा है, आपको लगता है कि मोदी जी एक बेहतर हो सकते हैं विकल्प? नहीं, अपने गुजरात के लिए तो बेहतर है ही, पूरे देश के लिए भी बेहतर हो सकते हैं। अभी उसका नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे आडवाणी जी द बेस्ट हैं। उनको लोगों ने देखा है, जब से वो हैं सेंटर की राजनीति कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कहेंगे बेहतर विकल्प हमारे आडवाणी जी हैं प्रधानमंत्री के लिए। नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई बीजेपी की 3 दिवसीय मीटिंग में, वहां पर उनके नाम पर एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में उनके नाम पर मुहर लगी है, और बीजेपी उनको नई भूमिका देने के लिए आतुर दिख रही है। जेडीयू क्या सोचता है, आप पर्सनली क्या सोचते हैं? नई भूमिका देने के लिए तैयार है, लेकिन दिया कहाँ है, कहाँ प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं? आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब जीते तो पूरे हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश में फटाका छूटा, यह आपको आतिशबाजी हुई। आपका दिल्ली जहां पर गढ़ है वहां पर एक भी आतिशबाजी नहीं हुई, कहीं भी पटाखा नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा। इसका क्या मतलब है कि बीजेपी के तो अंदर ही बहुत बड़ा विरोध है। तो निषाद साहब 2-3 बातें साफ कह रहे थे। भाई लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनकी पर्सनल चॉइस है। तो अली अनवर साहब सुन लीजिए उनकी चॉइस पर्सनल क्या है। दूसरा ये कि भाई मोदी जी के लिए अगर यज्ञ किया जाता है तो उसमें गड़बड़ी क्या है, बीजेपी के साथ गठजोड़ है और कुछ नहीं तो हमारा घर ही शुद्ध हो जाएगा। अब बताइए, अब इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी तक तो वर्षा करने के लिए और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान, वैसे भी निषाद साहब को हम जानते हैं, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान वगैरह वो कराते नहीं हैं जी। वो तो एक तरह से कहिए कि माने बिल्कुल वो इन सब चीजों में, इसको अंधविश्वास, हम लोगों की व्यक्तिगत बातचीत होती रहती है तो आज शुद्धि की बात कर रहे हैं और इन सब चीजों को वो अंधविश्वास की बात करते हैं। लेकिन इसके पीछे जाहिर है, हमने बताया ना कि वो अपनी मोक्ष, राजनीतिक जो मोक्ष होता है उसकी प्राप्ति की मनसा हमको लगती है। चलिए राजनीति प्रसाद जी, अब आपकी एक आखिरी टिप्पणी इस पर। आपको लगता है कि निषाद जी की जो ये पूरी कार्रवाई है, यज्ञ का जो पूरा आवाहन है, ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच है, या आपको लगता है कि जो आप नहीं, कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है जी, वो इनिशियल स्टेज है उनका, वो पार्टी का सोच है, आपके जेडीयू के लोगों का भी सोच यही है। क्योंकि आप जो दोनों मिल गए हैं ना, दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं यहाँ पे जी, इसलिए वो इनिशियल स्टेज है, माने ही इज गोइंग अहेड। चलिए बिफोर द फाइनल टच। अली अनवर जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। तो क्या निषाद जी को आप लोग पार्टी में रखेंगे, पार्टी से हटाएंगे? नहीं, अच्छा है कि हमारे मित्र राजनीति बाबू इसी भ्रम में रहे जी, हम लोगों के बारे में सही जानकारी नहीं हो, तो ये भी अच्छा एक तरह से है हम लोगों के लिए। नहीं चलिए, बिहार की राजनीति में तो आप लोग दो हाथ करते रहिएगा। नेता भी अगर ऐसे
अली अनवर जी, आपने आज ही कार्रवाई करने के लिए कहा भी था। बिहार में तो आप लोग राजनीति करते रहिएगा, लेकिन ये तो बताइए कम से कम यहाँ तो कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। टेक्निकली जेडीयू में है, टेक्निकली भी खत्म कर दीजिए, क्या दिक्कत? नहीं, हमने कहा अजय जी, हमने कहा कि देखिए, मैं ये पर्सनली मानता हूं जी कि ये उनका जो ये एक्ट है वो पार्टी के अनुशासन के हीनता के दायरे में आता है जी। और इस पर, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत राय है, हम उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष पार्टी देखेगी, लेकिन एक वही जो बात आ जाती है कि खुद इतने उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है और कुछ कुछ वो बोलते रहते हैं, तो पुरानिया समझ के, बूढ़ा आदमी समझ के, बुजुर्ग आदमी समझ करके इग्नोर किया जाता है, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, राजनीति प्रसाद जी और अली अनवर जी। इस चर्चा में आप दोनों शामिल हुए। हालांकि अब पुरानिया समझकर आप लोग उन्हें माफ कर दें, लेकिन एक सांसद हैं, उनके ऊपर कम से कम 5-6 लाख लोगों की जिम्मेदारी जरूर होगी। इसके बावजूद अगर उन्हें पुरानिया हम भी समझने लगे तो कैसे काम चलेगा? जाहिर सी बात है, जेडीयू को इस पर ठोस कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हालांकि मोदी के लिए दिल्ली अभी भी दूर है, लेकिन जेडीयू सांसद के घर पर उनके लिए जो आह्वान हुआ है, उससे जेडीयू के नेताओं के लिए जरा मुश्किल आ गई है। अली अनवर साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं अपनी बात, लेकिन इस पर सियासत कैसे चल रही है, लोग चुटकियां कैसे ले रहे हैं, जरा ये देखिए। गांधीनगर से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के लिए रास्ते में तमाम कांटे भरे हैं। एनडीए के सहयोगी बार बार रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, लेकिन इस बार रास्ते का पत्थर हटाने का काम जेडीयू के सांसद जय नारायण निषाद के घर से शुरू हुआ। 2 दिन तक चलने वाले महायज्ञ में आहुतियां देने का काम तेजी पर है। मोदी के लिए हवन कराने वालों को भरोसा है कि इससे तमाम तरह की बाधाएं चुटकियों में निपट जाएंगी। सरकार को हटा करके नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी में ही ये क्षमता है कि वो यहाँ के भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेगा और दमंगई को समाप्त कर सकेगा। आयोजकों को भरोसा है कि ये महायज्ञ मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर जरूर बैठाएगा, लेकिन जेडीयू को अपने नेता की दरियादिली कतई रास नहीं आई। पार्टी का कहना है कि निषाद की उम्र ज्यादा हो चुकी है और दल बदल के मामले में तो उनका पहले भी पुराना इतिहास रहा है। 90 साल को क्रॉस कर गए और एक और भी उनकी इतिहास रही है। कभी भी एक बार जीत के आने के बाद फिर उस पार्टी में दोबारा वो नहीं रहते, फिर अपने दामन को, चोली को बदल दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी के लिए देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और जेडीयू सांसद के घर उनके लिए हवन तो बस एक शुरुआत है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन की आस कहीं पर भी दिखती है और कहीं मजबूत आस दिखती है, तो निश्चित तौर से लोग चाहेंगे कि वो उस परिवर्तन के वो भागीदार बने। बीजेपी खुशफहमी में है। हकीकत यह है कि अपने नेता के घर नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी के लिए महायज्ञ जेडीयू को कतई रास नहीं आ रहा है। मामला ज्यादा गरमाया तो निषाद भी दिल्ली से बिहार कूच कर गए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से अमितेश कुमार, न्यूज नेशन। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में नवों की लड़ाई चल रही है और आइए अब आपको दिखाएं कि एक और लड़ाई चल रही है जयपुर की सड़कों पर। जयपुर में वकीलों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा रहा। पुलिसिया लाठी जबरदस्त तरीके से गरजती रही सड़कों पर और वकीलों ने इसके खिलाफ में जबरदस्त तोड़फोड़ भी की। जरा देखिए क्या हुआ। जयपुर में वकील और पुलिस के बीच दूसरे दिन भी जंग सा माहौल बना रहा। बुधवार को पुलिस लाठीचार्ज से नाराज वकीलों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। पुलिस के लाठीचार्ज पर विरोध जताने पहुंचे वकील खुद हिंसा पर उतारू हो गए। उन्होंने शहर में जमकर तोड़फोड़ की। इतने से भी वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस टीम पर वकीलों ने पत्थर भी बरसाए, यहां तक कि वहां खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज कर दिया। बुधवार को घर की मांग को लेकर विधानसभा पहुंचे वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस लाठीचार्ज में कई वकील घायल हो गए थे। उसके बाद वकीलों ने दूसरे दिन भी मोर्चा संभाला और शहर में खूब हंगामा किया। वकील किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वकीलों और पुलिस की झड़प में आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोर्ट में 2 दिनों से कोई कामकाज नहीं हो पाया है
लोग दूरदराज के इलाकों से अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए जयपुर पहुंचे तो जरूर, लेकिन यहाँ बस दिन भर हंगामा ही हंगामा होता रहा। जयपुर से नीरज शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्वेश्चन आवर में फिलहाल इतना ही। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।